हेलो कैंसर, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए 23 जून से लेकर तो 30 जून तक का रीडिंग करेंगे। ठीक है, देखते हैं आपके लाइफ पर क्या इफेक्ट दे रहा है ये टाइम, और जून मंथ जाते जाते क्या देकर जा रहा है। लव एंड करियर रीडिंग करेंगे। 29 को फुल मून है तो उसका भी इफेक्ट रहेगा। 2-4 दिन पहले से लेकर 2-4 दिन बाद तक चलता रहेगा इफेक्ट। ठीक है, तो देखते हैं फुल मून क्या इफेक्ट दे रहा है। पहले आपका लव लाइफ देखेंगे, बाद में करियर देखेंगे, आपके पर्सन की फीलिंग्स देखते हैं। नो कॉन्टेक्ट में है तो क्या कॉन्टेक्ट करेंगे वो भी देखते हैं। आपकी भी एनर्जी रहेगी यहाँ पर, आपके लिए भी गाइडेंस रहेगा। ठीक है, कप्स, पेंटिकल्स, स्वॉर्ड्स। ओके, तो यहाँ पर देखिए कैंसर्स, आपके पर्सन की बात करें तो वो अभी भी जगलिंग करते हुए नजर आ रहे हैं सिचुएशन के साथ। उसको अभी भी समझ में नहीं आ रहा है करना क्या है। इमोशंस भी बहुत है और एक तरफ से वो सिचुएशन को हैंडल भी नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, जो भी सिचुएशन है आपके रिश्ते की, अभी अभी आप मिले हो, काफी टाइम से रिश्ता है, शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो, जो भी सिचुएशन हो, लेकिन वो हैंडल नहीं कर पा रहे अभी। ठीक है, हो सकता है किसी के पर्सन ने थर्ड पार्टी, ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ भी थर्ड पार्टी कर लिया हो, लवर पर्सन, तो वो भी इशू है। और उनको ऐसा लग रहा है कि मैं ये सिचुएशन को संभाल क्यों नहीं पा रहा हो रही हूँ। ऐसा तो कभी हुआ नहीं है, सिचुएशन तो मुझसे संभली नहीं, ऐसा कभी हुआ नहीं है, तो फिर ये अभी क्यों हो रहा है? क्यों मैं इसके पीछे इतना, मतलब दिमाग मेरा खराब हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मुझे छोड़कर नहीं जाए, और ये सारी बातें। अब आपकी बात करें यहाँ पर तो आप अपने तरफ से बिल्कुल क्लियर ही हो, लेकिन आप भी इमोशनल हो रहे हो यहाँ पर, ये भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो जगलिंग की सिचुएशन रहेगी। ये जो लास्ट वीक है जगलिंग दिखाई दे रही है, आपके पर्सन जगल करते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर देखिए कुछ सीक्रेट्स अभी भी है, तो आपको इंट्यूटिवली बहुत कुछ समझना पड़ेगा कैंसर्स, ये बात भी है। और आपके पर्सन की बात करें तो कुछ सीक्रेट्स उन्होंने रखे हैं जो अब तक आपके सामने नहीं आए हैं, तो हो सकता है आने वाले टाइम में ये सीक्रेट्स आपके सामने रिवील हो, इनके ये खुद बताए या फिर कहीं से पता चले आपको, ये भी हो सकता है। ठीक है, और सीक्रेट यहाँ पर यही हो सकता है कि उनके मन में आपके लिए कितनी सारी फीलिंग्स है और थी भी, पर बीच में कुछ और ही हो गया, किसी तीसरे पर्सन की एंट्री हो गई। जब आप उसके, ये किसी के लिए हो सकती है, अब यहाँ पर एनर्जी आई है देखो अचानक से, कि आप उसके लाइफ में एक फ्रेंड की तरह हो, या जैसे ही है मतलब दूर हो, और आप दोनों के बीच में कुछ इश्यूज हुए थे तो आप दोनों ने कभी बात ही नहीं की। तो इस बीच आपके पर्सन ने मूव ऑन कर लिया, आपने भी कर लिया, लेकिन आप इतने भी मूव ऑन नहीं हो गए कि किसी और के साथ एंगेज हो गए। लेकिन आपके पर्सन में जो है वो किसी और के साथ एंगेज भी हो गए, रह भी लिए, थर्ड पार्टी लेकर आए मतलब, पर आप थे ही नहीं तो उसको थर्ड पार्टी कैसा बोलेंगे? तो वो बात भी है, क्योंकि आप थे ही नहीं उसके लाइफ में उस वक्त वो 2-3 साल का टाइम। हाल ही में इसने फिर से आपसे बातचीत की, आपके फोटोग्राफ्स देखे, आपका सोशल मीडिया स्टेटस देखा, वो सारी चीजें देखी इसने, आपको तो बाद में पता चला सब। तब से इसके मन में ना आपके लिए बहुत ज्यादा इमोशंस आ रहे हैं, अट्रैक्शन आ रहा है, बहुत सारी चीजें हो रही है एक साथ। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं पर आपको लेकर सोच रहे हैं, आपके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर इसके दिल में अभी भी है। ठीक है, भले ही आप इसको भूल चुके हैं, लेकिन ये एक एनर्जी किसी किसी के लिए रह सकती है कि आप इसको इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हो, या फिर ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, या फिर आपने सचमुच में मूव ऑन ही कर गए थे उसी वक्त। तो अब ऐसा है कि इसके मन में आपको लेकर सॉफ्ट कॉर्नर है, आपके लिए मतलब सोचता तो रहता है या सोचती रहती है, लेकिन आपको बताएंगे नहीं। ये बात किसी किसी के लिए रहेगी जिनकी ऐसी सिचुएशन है। ठीक है, अगर आप लोग अभी भी कांटेक्ट में हो, शादीशुदा हो या रिलेशनशिप में हो काफी टाइम से, तो यहाँ पर ये रहेगा कि आप दोनों के बीच में जो भी कोई थर्ड पर्सन आए थे तो आपके पर्सन उसको साइड करते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, आपकी इमेज ऐसी है आपके पर्सन के नजरों में, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन की तरह, मतलब जो भी है मुंह पे बोलेंगे, ऐसे बातें छुपा कर रखना या बातों को हाइड करना या कुछ और बोलना, कुछ और मन में कुछ और, ऐसा कुछ नहीं रहता आपका। तो ये क्लियर माइंड आपका, ये क्लियर आपका जो नेचर है इतना अच्छा कि उनको बहुत अच्छा लग रहा है अभी। ठीक है, तो आपके पर्सन जो है आपकी तरफ अट्रैक्टेड है, पर अपने इमोशंस को कंट्रोल करके बैठे हैं, और कुछ बात जो है वो आपको बताना चाहते हैं। हो सकता है आने वाले टाइम में आपसे वो कहे। ये देखिए 2 ऑफ कप्स एकदम स्लिप होके आया, आपके सामने ही आया ऐसे, है ना। तो पेज ऑफ कप्स है यहाँ पर, जो आपसे बातचीत करना चाहते हैं आपके पर्सन, उनकी तरफ से ही पहल होगी, कॉल या मैसेज उन्हीं की तरफ से आ सकता है। ठीक है, फिलहाल कुछ टाइम के लिए हो सकता है कि वो पॉज ले लें, अचानक से एकदम से कांटेक्ट ना करें, थोड़ा रुक जाए, ये भी हो सकता है कि चलो थोड़ा मैं अपना टाइम ले लूं, रुक जाऊं, थोड़ा सोच लूं, क्योंकि चेंजेस आने वाले हैं। चेंजेस आने के पहले थोड़ा एक ऐसा टाइम आता ही है कि सब कुछ जैसे शांत है, समझ भी नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, सामने वाले के मन में क्या है। तो सामने वाले के मन में है आपके साथ रियूनियन करना, आपके साथ किसी रोमांटिक डेट पर बाहर जाना, आपको कोई रोमांटिक सरप्राइज भी उनकी तरफ से आ सकता है। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, वो रियूनियन चाहते हैं। ठीक है, द हायरोफेंट, अगर शादी हो रखी है तो बहुत अच्छी बात है, शादी नहीं हो रखी है तो शादी की बातें आगे बढ़ाने का उनके माइंड में बहुत स्ट्रांगली रहेगा।
ठीक है। और जो लोग मतलब बीच में आप अलग हो गए थे, पहले ही मूव ऑन कर लिया था, फिर उसने आपको फ्रेंड जोन किया, आप मूव ऑन हो गए, वो मूव ऑन हो गए, उसके लाइफ में कोई और आ गया, ये जो मैंने बताया था अभी, जो किसी की भी एनर्जी हुई है, तो वो पर्सन अभी सोचते हैं, चाहते हैं आपको अपने लाइफ में, लेकिन चाह कर भी सोच कर भी कुछ नहीं कर सकते हैं, ये बात यहाँ पर है। ठीक है, लेकिन आप ख्वाहिश हो अपने पर्सन की, जो भी सिचुएशन है आपके रिश्ते की, ठीक है, लेकिन आप अपने पर्सन की एक ऐसी ख्वाहिश हो जो उसे पूरा करना चाहते हैं, मतलब अपने लाइफ में हमेशा के लिए चाहते हैं, आप उनकी खुशी का सोर्स हो। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर रहेगी। और अगर आपने कुछ मैनिफेस्ट किया है कैंसर अपने पर्सन को लेकर रियूनियन, तो वो भी यहाँ पर मैनिफेस्ट होते हुए नजर आ रहा है। ये फुल मून के आसपास ये एनर्जी स्ट्रांग बनी रहेगी, सेलिब्रेशन का माहौल बनेगा, शादी की बातें आगे बढ़ेगी, ये भी यहाँ नजर आ रहा है कि आप लोग शादी करो। ठीक है, और शादी पहले ही हो रखी है तो फिर उसमें भी अच्छी बैलेंस एनर्जी दिखाई दे रही है, यहाँ पर स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है आपके रिलेशनशिप में। ठीक है, जो अब तक नहीं था। एंड बहुत पैशनेट बने रहेंगे आपके पर्सन, हैप्पी हैप्पी रहेंगे, आपके हर बात मानने को रेडी रहे, ऐसा कोई एक उनका बिहेवियर दिख रहा है यहाँ पर। अब हर बात माने या एक बात माने, लेकिन उनका मन में तो है कि मैं इसकी बात मान लूं ऐसे, और रियूनियन कर लूं या शादी कर लूं, ऐसा कुछ तो दिमाग में आ सकता है उनके। आप कैसे सही हो ये वो समझ चुके हैं, आप अपनी जगह पे सही हो, लेकिन फिर भी किसी किसी के पार्टनर का ऐसा है कि कोई माइंड सेट उन्होंने बना के रखा है, वो उसमें से बाहर निकलने के लिए उनको वक्त लगेगा। ठीक है, किसी किसी के लिए, पर बहुत सारे लोग यहाँ पर ऐसे हैं कि वो जो चेंज हो रहे हैं, तो अच्छी बात है, तो पॉजिटिव सोचेंगे हम। और जहां पर आपके पर्सन बहुत बड़ा कुछ वहम लेकर बैठे थे, कोई ऐसी बात अपने मन में लेकर बैठे थे कि जहां से वो बाहर ही नहीं निकल पा रहे थे, तो वहम टूटेगा उनका। ठीक है, वो इल्यूजन से बाहर आएंगे। और कहीं पर ऐसा है कि आप नहीं चाहते हो इस रिश्ते में रुकना, वो भी नहीं चाहते हैं, या कुछ और, तो वहां पर की बात और है। ठीक है, टॉवर का कार्ड है ये। कई बार ऐसा है कि आपके पर्सन जिस पर्सन के साथ इन्वॉल्व है, थर्ड पार्टी, जो इनडायरेक्ट थर्ड पार्टी आपके लाइफ में आई है या डायरेक्ट आई है, तो या आया है, जो भी मेल फीमेल, तो वहां पर उनका ब्रेकअप होते हुए नजर आ रहा है, वहां एक ब्रेकअप की एनर्जी रहेगी। ठीक है, आपके पर्सन को लगेगा कि ये मैंने क्या कर लिया, किसके साथ मैंने रिश्ता बना लिया, ऐसा कुछ लगेगा, या कुछ और भी बातें रह सकती है। तो यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूं आपको, स्कॉर्पियो, वर्गो, पाइसिस, वर्गो अगेन। ठीक है, एंड माइनर अरकानाज में यहाँ पर है एरिस, लियो, सेजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी एंड टॉरस और कैप्रिकॉर्न, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। चलो आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं, फुल मून का कैसा रहेगा। होल्ड योर विजन, ओके, थोड़ा रुक जाए, थोड़ा पॉज ले, थोड़ा अपना वक्त ले, और उसके बाद डिसीजन लीजिएगा। डायरेक्टली डिसीजन लेना, हड़बड़ी में डिसीजन लेना कुछ सही नहीं होता है, गड़बड़ी में, हड़बड़ी में। ठीक है, टेक टाइम टू ब्रीथ आउट, थोड़ा वक्त ले लो अपना। ठीक है, थोड़ा वक्त लो, सोचो, और फिर उसके बाद में आप लोग आगे बढ़ो तो बेहतर रहेगा। शो द वर्ल्ड रियल यू। देखिए, अब वक्त आ गया है कि आप लोगों के सामने अपने लोग जो आपको बिल्कुल अंडर एस्टिमेट करते थे, क्योंकि आपने कभी अपने रियल सेल्फ को उनके सामने कभी पेश किया ही नहीं, और अचानक से समझो आपका जो टैलेंट है, आपका जो रियल सेल्फ है, वो लोगों के सामने आ गया। फिर वो आपका दोस्त हो, आपकी दोस्त हो, आपके फ्रेंड, मतलब आपके पर्सन हो या आपके लोग हो, तो अचानक सब लोग शॉक हो सकते हैं इस बात को लेकर। किसी को जेलसी भी फील हो सकती है, ये बात भी रहेगी, लेकिन आप पूरी तरीके से इनफ हो, यू आर गुड इनफ। ठीक है, सारी चीजों को संभालने के लिए। एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, न्यू मून एक्लिप्स, पावरफुल चेंजेस एक्सपेक्ट कर सकते हो आप आने वाले टाइम में। एंड एक प्रैक्टिकल प्लान की जरूरत भी रहेगी यहाँ पर। कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस, कॉन्फिडेंस अपना बनाए रखिएगा। इट्स टाइम टू रिलीज निगेटिविटी, ये बात भी है यहाँ पर। टाइम फॉर हीलिंग, तो निगेटिविटी रिलीज कर दो और अपने आप को हील करो, ये बहुत जरूरी है। एंड बॉटम ऑफ द डेक में है लक इज ऑन योर साइड, लक आपके साथ रहेगा। ठीक है, तो ये फुल मून और जून का एंड आपके लिए बहुत कुछ अच्छा लेकर आ रहे हैं। आपके किसी सवाल का जवाब देखते हैं यस और नो में, आप अपने सवाल पे फोकस जरूर कीजिएगा। एक साल के अंदर सब कुछ ठीक होता हुआ नजर आ रहा है किसी के लिए। ठीक है, और आपकी तरफ कुछ और बेहतरीन सी चीजें आएगी, कुछ बेहतरीन लोग भी मिलेंगे आपको, बहुत कुछ अच्छा होने जा रहे हैं अभी। ठीक है, हेल्पफुल पीपल मिलेंगे, आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतने अच्छे लोग हैं कि आपकी मुसीबत देख के आपको हेल्प करें। ठीक है, रिकंसिडर, तो अगर आप चाहते हो किसी रिश्ते को रिकंसिडर करना तो आप कर सकते हो, नया डायरेक्शन चूज करने की जरूरत रहेगी यहाँ पर। ठीक है, आपके किसी सवाल का जवाब यस आया है यहाँ पर पॉजिटिवली। तो अभी हम आपका करियर रीडिंग करेंगे, बने रहिए। तो कैंसर्स, यहाँ पर जून का एंड आपके करियर में क्या चेंज लेकर आ रहे हैं, चलो देखते हैं। एंजल प्लीज गाइड। ग्रोथ, वाओ, फर्स्ट कार्ड ही कितना अच्छा आया है। करियर में ग्रोथ ही ग्रोथ रहेगी यहाँ पर। ठीक है,
आप बहुत ज्यादा वर्कोहलिक बन सकते हो, लेकिन इतना वर्कोहलिक ना बने कि हेल्थ को ही साइड कर दो। हेल्थ भी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ग्रोथ की एनर्जी रहेगी। कुछ कंप्लीट कर रख चुके हो आप लोग, हो सकता है कोई बड़ा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए आपका। ये भी हो सकता है कि आप कहीं जॉब शिफ्ट कर लो, कहीं दूसरी जगह शिफ्ट हो जाओ, ये भी हो सकता है। बहुत ज्यादा ग्रेटिट्यूड वाली एनर्जी में रहोगे आप लोग, ये बात भी है। देखिए, जिन लोगों ने आपके साथ गलत किया, आपके अच्छाई का फायदा उठाया, उनको लेकर गुस्सा करने के बजाय आप उनको फॉरगिव कर दो तो बेहतर रहेगा। आपके पीस ऑफ माइंड के लिए सही है वो। बैलेंस बना के रखिएगा, बैलेंस बनाते हुए चलिएगा। ठीक है, कंप्लीशन की एनर्जी फिर से आई है यहाँ पर। हो सकता है ये जून के एंड में आप जॉब शिफ्ट करो, कोई प्रोजेक्ट फिनिश हो जाए आपका, नई शुरुआत हो यहाँ पर, ये हो सकता है। ज्यादा डेस्परेट ना हो, चीजों को अपने पेस में ओपन होने दो। ठीक है, अनफोल्ड होने दो और सही रहेगा, मतलब अपने हिसाब से होने दो सारी चीजें। आपने अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना है। अगर कुछ गलत हो गया, गलतियां हो जाती है, इंसान ने गलतियां तो होगी, तो उसे एक्सेप्ट करते हुए अपने आप पर फिर से वर्क करना है। ये करना ही पड़ता है, कुछ लोगों के लिए होगा ये। ठीक है, तो इससे क्या होगा, एक तो आपका फायदा ही होगा, इससे नुकसान तो कुछ होने वाला है नहीं। ठीक है, तो इस बात को समझना है। विश्वास ऑलमाइटी गॉड पर रखिए, खुद पर रखिए और अपने गुरु पर रखिए। ठीक है, और अपना देखने का नजरिया बदल दो अपने सिचुएशन की तरफ, तो हो सकता है आने वाला टाइम आपके लिए बहुत कुछ बेहतरीन लेकर आए। ठीक है, तो अभी हम जुलाई के रीडिंग में मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे ब्लेस्ड, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।